नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमेशा से आप सभी के समक्ष मैं लेकर आती हूं एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव आता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या, परेशानी या फिर कोई भी सवाल चल रहा है तो आप मेरे कार्यक्रम में उन तब सभी सवालों का उत्तर जो है वो पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे दर्शकों कि आखिर अगर आपके जीवन में 9 के 9 ग्रह आपके खराब होते हैं या फिर आपके जीवन में आपके प्लैनेट्स खराब होने की वजह से आपकी स्थिति बदलती है तो आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष लगा हुआ है तो उसके लिए आपको करना क्या है। मतलब ऐसा है क्या कि कोई दोष लगा हुआ है, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो जिंदगी में सब खत्म हो गया है। तो मैं आपको इसी एक सवाल से निकालने के लिए आई हूँ। आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक प्रकांड विद्वान हैं आचार्य भरत जी महाराज। आज आचार्य जी से हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष होता है या फिर आपके जीवन में आपकी कुंडली आपसे कुछ कह रही है तो आप समझेंगे कैसे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की। महाराज श्री आप तो ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं। क्या जिनकी कुंडली में महाराज श्री 9 के 9 ग्रह जो हैं वो खराब होते हैं तो क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? नहीं, पूर्ण रूप से कभी कोई चीज सत्य नहीं होती। ये साइकोलॉजी कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं बुराई में भी कभी अच्छाई होती है, अच्छाई में भी बुराई होती है। बिल्कुल। पूर्ण सिर्फ ईश्वर है। 9 खराब हो या 9 अच्छे हो, अच्छे वाले भी खराब हो सकते हैं, खराब वाले भी अच्छे हो सकते हैं। एक तो एक सिद्धांत हुआ, उसका प्रिंसिपल हुआ। अब अगर है उसमें से 4 ग्रह या 5 ग्रह अगर खराब हैं, खराब का मतलब होता है कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट का मतलब आप समझिए कि वो बैठे कहाँ हैं, उनका कंडीशन क्या है, डिग्रीज क्या है, क्या वो रेट्रोग्रेड पोजीशन पे तो नहीं है, वो डिबिलेटेड तो नहीं है। ये सब देखा जाता है कि तब हम एक असेसमेंट या उसको डायग्नोसिस करते हैं कि ये ग्रह खराब है या अच्छा है। ये होने के बाद उसको किया क्या जाए। तो रिकमेंड करते हैं कि जो ग्रह खराब है उसके बीज मंत्रों का जप कराया जाए। 2 तरह के मंत्र होते हैं बंधुओं। एक तो लौकिक मंत्र होता है, तंत्रोक्त मंत्र। एक होता है वैदिक मंत्र। नवग्रहों के वैदिक मंत्र भी हैं और एक तंत्रोक्त मंत्र भी हैं। तो कलयुग में तंत्रोक्त जो मंत्र हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा काम करते हैं। चतुर्गुना हमेशा उसका जप कराना चाहिए। कोई भी ग्रह खराब है तो कॉस्मिक एनर्जी को जब चैंटिंग होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो कोई भी ग्रह अगर कोई उसकी डिग्री कम है, कहीं ना कहीं कमजोर है, कमजोर का मतलब होता है डिग्री कम होना या अस्त होना, डूब जाना। कोई भाग्य से जैसे डूबा हुआ है तो उसके चतुर्गुना जब आप जप कराते हो तो कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करता है वो मंत्र, उस ग्रह से संबंधित, और जिसमें कमी है उसको रिफिल करता है, उसको भरता है, परिपूर्ण करता है। ये सब चीज करता है। इससे बड़ा जो है, चूंकि मैं माँ बगलामुखी से जुड़ा हूं, चाहे आपके नवग्रह खराब हो, चाहे किसी भी चीज खराब हो आपकी, अगर आप बगलामुखी का महा अनुष्ठान करा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने ग्रह हैं अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और जितनी भी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगी। मतलब अगर आपने मूल में जल दे दिया, जड़ में आपने जल दे दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। जीवन का व्यक्तित्व, जीवन का कृतित्व सब कुछ दिव्य हो जाएगा। चीजें तो हमेशा साधक के रूप में यही कहना चाहूंगा कि बगलामुखी का अनुष्ठान करवाएं और नवग्रहों के तकलीफों से छुटकारा पाएं। महाराज श्री, मांगलिक दोष को लेकर लोगों को बड़ा डराया जाता है। खास तौर पे अगर मैं कहूँ तो बेटियों के पिता को बहुत डराया जाता है कि मांगलिक दोष है, अब तो बेटी का विवाह जो है वो बहुत देर से होगा, या बेटी के विवाह में बहुत अड़चने आएंगी, अब तो जो दामाद होगा वो भी आपको मांगलिक ही चाहिए वरना तो ये शादी चल नहीं पाएगी। तो क्या माँ बगलामुखी की साधना अगर हम करते हैं तो इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं? मंगल का संबंध बगलामुखी से है। अच्छा। पता है आपको कि चतुर्दशी तिथि दिन मंगलवार,
कई लोग गुरुवार बताते हैं जो अनभिज्ञता के कारण से, कई बार शुक्र, कोई शनि, लेकिन वस्तुतः जो जन्म दिवस बोलते हैं ना माता रानी का कब है, वो मंगलवार का है। अच्छा। हाँ, तो ज्योतिष में जहाँ तक ज्योतिष की बात करें तो मंगल दोष लोग एक डर के रूप में बैठा दिए लोग कि मांगलिक है, मांगलिक है। हालांकि 1000 कुंडली में या 2000 या 5000 या 10,000 कुंडली में एक कोई मांगलिक होता है। मंगल 1 4 7 8 12 में मंगल बैठता है, तो प्रथम हाउस में 4th हो गया, 7th हो गया, 8वां घर हो गया और 12वां घर हो गया। यहाँ मंगल की प्लेसमेंट होती है तो उसे मांगलिक दोष बोला जाता है। लेकिन कई रूप में मंगल दोष कटता भी है। अगर साथ में गुरु हैं, कोई अगर सप्तम भाव में कोई वह सप्तमेश भी बैठा है, या कोई शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत सारे कारण हैं। स्वग्रही है, मित्र राशि का है, स्वयं राशि का है, उच्च का मंगल है, अगर मित्र घर में बैठा हुआ है तो इस रूप में भी मांगलिक दोष नहीं होता है। इसको कोई नहीं बताता है। हाँ, ये तो मांगलिक दोष हुआ, लेकिन मंगल का जो संबंध है बगलामुखी से है। अच्छा। हाँ, मंगल जो एलिमेंट है ना, मंगल का कौन सा एलिमेंट है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, नवग्रह हैं तो उसको एलिमेंट उसमें कैटेगरी है पूरी। तो सूर्य और मंगल फायर एलिमेंट है और फायर का संबंध बगलामुखी से है। अगर हम उस रूप में भी देखें, विज्ञान के रूप में भी, कि मंगल के अंदर अग्नि तत्व है और माँ पीताम्बरा की साधना भी कहीं ना कहीं उग्रता से की जाती है, तो दोनों का संबंध है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी दोष अगर है, वैवाहिक दोष, नवग्रहों से संबंधित दोष, या कोई तंत्र बाधा से संबंधित दोष, मंत्र बाधा से संबंधित दोष, किसी भी तरह का कोई भी दोष है, कोई ग्रह डूबा है, कोई अस्त है, कोई कहीं खराब घर में बैठ गया है, या कुछ भी है, कोई नक्षत्रों से संबंधित दोष है, किसी भी रूप में है, अगर भगवती आपका जो इष्ट है, वो देवी भगवती बगलामुखी मजबूत है, आपका अगर इष्ट, वो दोषों को स्वयं वो ग्रहण कर लेती है और जीवन को उज्जवल बना देती है, दिव्य बना देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। घर में महाराष्ट्री अगर नेगेटिविटी होती है, कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया, हर वक्त ऐसा लगता है घर में कि कोई है। कई बार होता है कि घर में लगता है कि नहीं, सीढ़ियों पर कोई बैठा है, मैंने अभी देखा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो क्या अगर ऐसा होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए माँ भगवती का सहारा ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, इसलिए तो है, इसलिए तो भगवती है। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि प्यास लगी तो क्या करूं, तो किसी ने कहा जल पी लो। अगर प्यास है तो जल को आपको पीना पड़ेगा। तो कोई समस्या है, एक ही उपाय है, माँ भगवती बगलामुखी। जब घर में कोई तंत्र बाधा होती है ना, तो उसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, कि आपको अचानक घर में जाने के बाद, यहाँ तो ठीक है आप बाहर, घर जाने के बाद घबराहट होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, खाने में कुछ ना कुछ दिक्कत, बैठते ही लड़ाई, चाहे पति पत्नी में लड़ाई हो, बेटे में, पिता में, सास बहू में, आपस में लड़ाई झगड़ा, एक रोक गया दूसरा आया, एक ठीक हुआ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कलह, घर में एक अजीब सी बदबू आती है। अच्छा। हाँ, तंत्र बाधा किसी को है तो विशेष एक अजीब सी बदबू आएगी उस घर में। एक खुशबू होती है कि आप जाओ तो मन प्रसन्न हो जाता है। वो अलग है कि आप कुछ रूम फ्रेशनर डाल दो, वो वाली खुशबू की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नेचुरल जो होती है, उत्पन्न होती है। घर में अगर निगेटिविटी है तो अजीब सी कहीं ना कहीं खुशबू आएगी, कुछ न कुछ। ये सिम्टम्स हैं। अचानक दर्द बना रहना, सर दर्द बना रहना, और एक दूसरा दर्द उत्पन्न हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, कार्य अभी तक बन रहे थे अचानक बनने बंद हो जाएं, पैसे का फंस जाना, नौकरी का छूट जाना, विवाह में देरी होना, और कहीं ना कहीं कोई न कोई उपद्रव होना, कुछ न कुछ घर में आपको मिलना, ये जो है तंत्र बाधा के संकेत होते हैं। नींद पूरी ना होना, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जागना, और जानबूझ करके जागना, पता नहीं अचानक क्यों हो रहा है, किसी से हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इतने सिम्टम्स जो हैं
अचानक अगर आपके यहाँ होने लगे तो समझ जाइए कि आप तंत्र विद्या के या तंत्र का आप शिकार हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में या तो स्वयं भगवती की साधना करिए आप, या किसी से आप कराइए, नहीं आप कुछ दिनों के बाद सब रोगी हो जाएंगे, या कोई ना कोई आपको परेशानी हो जाएगी, या किसी को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स यानी कि इस तरह के आपको लक्षण दिख रहे हैं तो देखिए आप ज़रूर उससे निकलिए। और मैं तो यही कहूँगी कि परम साधक, एक सच्चे साधक की पहचान अगर आपको नहीं होगी तो फिर आप इन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, घर में नेगेटिव ऊर्जा है, घर में दिल नहीं लगता है, घर में कोई जानवर पनप नहीं पाता है, या फिर घर में कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो नहीं रह पाते हैं, कई तरह की चीज़ें। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है जो महाराष्ट्री ने बताया है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स के माध्यम से महाराष्ट्री से जुड़ सकते हैं, महाराष्ट्री से बात कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान दर्शकों पा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा महाराष्ट्री, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय माई की महाराष्ट्री।